हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान। सेट 41 होने वाला, इससे पहले 40 सेट हो चुके हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बना हुआ प्रॉपर तरीके से आप लोग जा कर के देख सकते हैं। और ये सीरीज़ बहुत मस्त सीरीज़ है। अगर आप लोग इस सीरीज़ में शामिल होते हैं तो एक लाइन से आप क्वेश्चन देखते रहेंगे। 10,000 क्वेश्चन का सीरीज़ है, लेकिन हम इसका 2 गुना 3 गुना बताते हैं। तो समझ जाइए कि आराम आराम से इस वीडियो को देखने का बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप लोग चैनल में नए बने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ठीक है, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो कुछ भी आए तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन में शरीर का मुख्यतः किस रसायन की कमी होती है। मतलब डिहाइड्रेशन होता है, मतलब कभी देखिएगा आपके शरीर में जो है सोडियम क्लोराइड, जिसको आप कहते हो नमक, NaCl, सोडियम क्लोराइड की जो कमी होती है उसी को कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो इंसान क्या कहता है, चक्कर खा करके गिर जाता है। देखिए सोडियम जो है, सोडियम क्या है, धातु है। इसकी परमाणु संख्या कितना, 11 है। और क्लोरीन क्या है, वो धातु है, तो इसकी परमाणु संख्या कितना, 17 है। तो आप याद कर लोगे सारा चीज़, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये ऐसे ही एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बताते रहेंगे। E बराबर mc² को किसने प्रतिपादित किया था। तो आपको फेमस सा पता है, आइंस्टीन ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको पता होगा रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि संवेग संरक्षण कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, ठीक है, बेकार नहीं जाती, वो संरक्षित रहती है। संवेग हमेशा कोई भी चीज़ टक्कर खाती है, कोई भी चीज़ रहती है, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी होती है। तो विटामिन सी की कमी होती है, विटामिन सी की। तो विटामिन सी खट्टे फलों में मिलेगा, जैसे आंवला हो गया, आपको आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जो शराबी व्यक्ति होता है उसको कौन सा बीमारी होता है, सीरोसिस होता है, सीरोसिस। तो सीरोसिस होता किस में होगा, लीवर में। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन होगा, आपको पता होगा लीवर है, ठीक है। और शरीर के बाहर वाला अंग अगर बोलेगा तो आप बोलना स्किन होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है। तो कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी, ठीक है। ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, एनर्जी, ठीक है। तो भोजन के बारे में बोल रहा है, तो भोजन से हमें एनर्जी मिलता है। तो संचित भोजन को हम क्या बोलें, ग्लाइकोजन के रूप में हमारे ये कवक के शरीर में रहता है, ठीक है। कवक के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। कैसे याद करोगे, वाइफ कर रही है बक बक, तो आप भेजिए उसको माइको, मतलब माइके भेज दो उसको, तो ऐसे याद कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है। तो ज्वालामुखी जिस ज्वालामुखी मिलता है मतलब पर्वत से, तो उसमें कौन सा गैस निकलता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। आसान सा सवाल का जवाब था, चलिए याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहोल किसका मिश्रण है, गैसोहोल। तो आप यहाँ होल से याद करना अल्कोहल, और गैस से याद करना पेट्रोल। पेट्रोल भी एक तरह का गैस की तरह उड़ता है, आप उसको खुला छोड़ दो तो वो गैस की तरह उड़ जाएगा। तो पेट्रोल और अल्कोहल का मिश्रण होता है गैसोहोल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं, बस देखते रहिए। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर हम उतार सकते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे उतार सकते हैं, आभासी को पर्दे पर हम नहीं उतार सकते हैं। तो कैसे याद करोगे कि हम किसी चीज़ को पर्दे पर देख रहे हैं तो क्या बोले, वास्तविक है, वो रियल है। चलिए वास्तविक हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। आभासी हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। राजा नरसिंह वर्मन किस राजवंश से संबंधित है। राजा नरसिंह वर्मन बहुत फेमस है, तो पल्लव वंश, ठीक है। ये आपको तमिलनाडु केरल साइड में आपको मिलेगा ये सब देखने के लिए, ठीक है। फिर अगला सवाल देखिएगा। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। तो भुवनेश्वर में, ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है। भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया। तो कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है इसका किसने करवाया, तो गंग वंश, राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। गंग वंश का था राजा नरसिंह देव प्रथम। चलिए स्टैटिक जीके था, हिस्ट्री था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। खाना की उपाधि किससे दिया गया था। मतलब खाना जो है ना, खाना अब्दुल रहीम खाना को बोलते हैं, ठीक है। पूरा नाम है इसका अब्दुल रहीम खाना, तो अब्दुल रहीम खान को बोला गया अब्दुल रहीम खाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सिजदा प्रथा को किसने शुरुआत की। सिजदा प्रथा मतलब सिजदा करेगा, आएगा सिजदा करेगा, पैर को चूमेगा और उल्टे पैर वापस जाएगा, ये बलबन ने किया था, ठीक है।
सीधा पबोस बोलते हैं उसको, पैबोस। तो सीधा करेगा, पैर को चूमेगा और उल्टे पैर वापस आएगा बिना पीठ दिखाए राजा को, तो राजा बलवंत था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चेरी किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का चेरी। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, चलिए याद कर लीजिएगा, चेरी राजस्थान का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंदारिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में कंदारिया महादेव का मंदिर है, खजुराहो मध्य प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो विधिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है, तो आर्टिकल 300A में है। आर्टिकल 300A में संपत्ति के अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है, समझ गए, विधिक अधिकार कहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनुच्छेद 35A संविधान में कब जोड़ा गया? 35 से कब जोड़ा गया? तो 1954 में नेहरू के समय जोड़ा गया था। ठीक है, 35 से जो कश्मीर में आपको पता था, कश्मीर के कानून में जो था, तो अब ये हटा दिया गया, तो 1954 में। ठीक है, तो नेहरू जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उस समय प्रधानमंत्री को थे नेहरू जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो 108 में। किसमें? 108 में। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 108 में। आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगी? आपको पता हो बांग्लादेश से लगी है। हिंदुस्तान की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, धूपगढ़ चोटी किस पर्वतमाला की चोटी है? धूपगढ़, तो सतपुड़ा। कैसे याद करो? धूपगढ़, धूप मतलब याद रखेगा आपको, धूप रहेगा, तो सतपुड़ा मतलब सता रहा पूरा, मतलब इंसान को क्या करा? धूपगढ़, धूप क्या हो रहा? सता रहा पूरा, तो सतपुड़ा याद आएगा। धूप सता रहा पूरा, सतपुड़ा याद आ जाएगा। चलिए वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।